मोदी सरकार के नए नए मंत्री बने रामशंकर कठेरिया विवादों में फंस गए हैं। कठेरिया शिक्षा राज्य मंत्री हैं। आरोप यह लगा है कि ग्रेजुएशन और एमए की मार्कशीट में जालसाजी की गई है उनकी। कठेरिया के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बीएसपी के उम्मीदवार कुंवर चंद ने 2009 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में मार्कशीट में जालसाजी का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट ने मामले को आगरा की सेशन कोर्ट में भेजा, जिस पर 26 नवंबर को सुनवाई होने वाली है। कठेरिया पर 420 की धारा में केस दर्ज हुआ है। अगर दोषी पाए जाते हैं कठेरिया तो फिर उन्हें 7 साल तक की सजा हो सकती है। आरोपों के मुताबिक कठेरिया में आगरा विश्वविद्यालय में नौकरी पाने के लिए फर्जी मार्कशीट दी थी। बीए सेकेंड ईयर की परीक्षा में हिंदी में 43, अंग्रेजी में 42 नंबर आए थे उनके, और फर्जीवाड़ा करके दोनों में 10-10 नंबर उनकी तरफ से बढ़ा दिए गए, ये उन पर आरोप है। साथ ही एमए की मार्कशीट में भी गड़बड़ करके 38 नंबर को 72 बनाने का आरोप है कठेरिया पर। तो पेशे से शिक्षक हैं रामशंकर कठेरिया। मोदी मंत्रिमंडल में नई नई जिम्मेदारी कठेरिया को दी गई। शिक्षा राज्य मंत्री कठेरिया बने हैं और उसी के बाद ये पूरा विवाद जो एक बार फिर तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। कठेरिया पर अपनी मार्कशीट में फर्जीवाड़ा करने का आरोप। 2009 में कठेरिया के ऑपोजिट जो बीएसपी के उम्मीदवार थे, उन्होंने ही ये आरोप कठेरिया पर लगाए थे। मामला अदालत में भी पहुंचा और अब धारा 420 के तहत मामला दर्ज हो गया है। हालांकि इस पूरे विवाद पर रामशंकर कठेरिया का कहना है कि उन्हें फंसाने के लिए फर्जी एफआईआर कराई गई है। जो मार्कशीट की बात आ रही है, बसपा का प्रत्याशी कुंवर चंद वकील, जिसकी बसपा की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, जब वो 10,000 वोटों से लगभग हार गए तो उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट से भी वो हार गए। उसके बाद उन्होंने एक फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार किया और फर्जी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के नाम पर और थाने में मेरे खिलाफ एफआईआर कराई। और सत्ता के दबाव में, चूंकि उनकी सरकार थी, और चार्जशीट कोर्ट में लगवा दी। जिस पत्र के आधार पर एफआईआर इन्होंने कराई, उस पत्र को विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने रिजेक्ट कर दिया। कहा कुंवर चंद वकील कौन होते हैं मेरे खिलाफ एफआईआर कराने वाले? यदि एफआईआर करानी थी तो विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कुलपति मेरे खिलाफ एफआईआर कराते। उनकी सरकार थी, जिलाधिकारी कराते। उनकी सरकार थी, बसपा की शिक्षा मंत्री कराते। गवर्नर साहब के वहां से होती। गवर्नर साहब ने जांच कर ली, मुख्यमंत्री ने जांच कर ली, शिक्षा मंत्री ने जांचें हो चुकी हैं। उसमें सत्यता कुछ भी नहीं निकली है। प्रतिशोध में मायावती जी ने ये मेरे ऊपर 25-30 केस भी लगवाए, फर्जी इस तरह के भी काम करवाए, किसी तरह में जेल जाओ। सीधे रुख करेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज झा इस वक्त मौजूद है। पंकज, ये मामला अचानक तूल पकड़ता हुआ क्यों नजर आ रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से रामशंकर कठेरिया का कद बढ़ा है, वो सांसद बने, उसके बाद पार्टी में वो उन्हें जिम्मेदारी पद मिला, फिर उन्हें मंत्री भी बना दिया गया। उसके बाद से मुझे लगता है कि इस मामले को सियासी में घेरा गया, क्योंकि ये मामला अब से करीब 4 साल पहले का है, 2010 का है, और अचानक से ये मामला आया है। उनके खिलाफ आरोप लगने लगे हैं और ये मामला पूरा का पूरा अदालत में है। वो जब शिकायत की थी और मुकदमा दर्ज हुआ था तो इलाहाबाद हाईकोर्ट भी गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, ये आगरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, वहीं से इस मामले की सुनवाई होगी, और अब 26 नवंबर को इस मामले की सुनवाई होगी। तो बीएसपी के जो उम्मीदवार थे कुंवर चंद, उनकी तरफ से जो तमाम आरोप लगाते गए, अपने आरोपों को पुष्टि करने के लिए क्या वो किसी तरीके के कोई सबूत भी पेश करते रहे? इस मामले में अभी तक उनकी तरफ से कोई इस तरह का पुख्ता सबूत तो नहीं पेश किया जा सका राम कठेरिया के खिलाफ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप बात करने के लिए। मेरे सहयोगी पंकज जो बता रहे हैं कि अचानक से ये मामला इस वजह से अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि खत बढ़ा है मोदी मंत्रिमंडल में रामशंकर कठेरिया का, और ऐसे में अब धारा 420 के तहत ये एफआईआर जो उन पर दर्ज हुई है। इस बीच बता दें आपको कि कठेरिया के विवाद में विरोधियों को सरकार पर हमला बोलने का एक मौका जरूर मिला है। I think the charges against the complaint against the minister are still not proved. I think he calls this a political conspiracy, and such political conspiracies in the state of Uttar Pradesh are aplenty.
So I think one should not really, one should not find him, consign him to be guilty until a proper inquiry and a proper a court finds any merit in these allegations. At this stage, it's just an allegation, and I think he has to be given a fair chance to prove his innocence. बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अव्वल तो कोई भी मंत्री हो, कोई भी आदमी हो, अगर उसका फेक सर्टिफिकेट है तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है। लेकिन अगर एजुकेशन मिनिस्टर, एचआरडी मिनिस्टर फेक सर्टिफिकेट रखता है तो फिर इस देश की एजुकेशन का क्या होगा, इस देश के उन बच्चों का क्या होगा जो यूनिवर्सिटीज और स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं। शायद प्रधानमंत्री इसी तरीके के लोगों को मंत्री बना रहे हैं, और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ये सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। इसके अलावा और कुछ मुझे भविष्य के अंदर होता नजर नहीं आता है। जी, तो सुना आपने, कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है और बीजेपी कह रही है कि देखिए फिलहाल आरोप हैं, जांच होने दीजिए, तस्वीर अपने आप साफ हो जाएगी। वैसे कठेरिया के बहाने दिग्विजय सिंह ने स्मृति ईरानी के डिग्री विवाद को एक बार फिर से हवा दे दी। ये ट्वीट दिग्विजय सिंह का, जिसमें दिग्विजय सिंह लिखते हैं, पहले शिक्षा मंत्री अब शिक्षा राज्य मंत्री ने फर्जी मार्कशीट दी। ऐसे आरएसएस टेक्स्ट बुक और इतिहास को बदलना चाहता है। जी, तो देखा आपने किस तरीके से दिग्विजय सिंह की तरफ से निशाना साधा गया है आरएसएस पर, सवाल उठाते हुए रामशंकर कठेरिया और स्मृति ईरानी पर। याद होगा आपको, शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी को जब मोदी मंत्रिमंडल में ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई, उसके बाद एक बड़ा विवाद जो उनकी डिग्री को लेकर खड़ा हुआ था, और अब फर्जी सर्टिफिकेट विवाद में शिक्षा राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया घिरे हुए नजर आ रहे हैं।